हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मिक्सचर मिक्सचर्स क्या होते हैं? दे आर इम्प्योर सबस्टेंसेस। दे आर इम्प्योर सबस्टेंसेस, राइट। तो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन टू आर more substances are combined together physically in any ratio by mass, we get mixture, राइट। क्या मिलेगा हमें? मिक्सचर मिलेगा। जब भी दो या दो से ज़्यादा प्योर सबस्टेंसेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्योर सबस्टेंसेस लिखेंगे, राइट। जब भी दो या दो से ज़्यादा प्योर सबस्टेंसेस कंबाइन करेंगे टुगेदर फिज़िकली किसी भी रेशो में बाय मास, तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास शुगर है, इसको जब हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन बनेगा, राइट। तो अब जो है शुगर जो है वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो शुगर चाहे हम कम डिज़ोल्व कर रहे हैं, ज़्यादा डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो कोई रेशो फिक्स नहीं होता है, राइट, जब भी शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन भी आ जाता है, जो साल्ट और वाटर से बनता है। एयर जो है, एयर इज़ आल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। ऐसे ही सैंड प्लस वाटर, these are some of the example of mixtures, right। तो जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, टाइप्स डिस्कस करने से पहले जो मिक्सचर्स होते हैं यहाँ पे फिज़िकल कॉम्बिनेशन होती है। इसका मतलब जैसे शुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, साल्ट सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, या एयर भी जो मिक्सचर है, जो भी मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी जो शुगर और वाटर की हैं। साल्ट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू दोज ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो प्रॉपर्टीज़ शुगर और वाटर की होंगी वही हमारे शुगर सॉल्यूशन की भी होंगी। तो वो यही मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। और जब फिज़िकल कॉम्बिनेशन होता है तो मिक्सचर जो भी है उसको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते थे। अब जो है मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर तब बोलेंगे अगर उसकी कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, अगर वो पूरा हमें एक जैसा दिखाई पड़ता है, राइट। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वह हमको विजिबल नहीं होते हैं नेक्ड आई से, और इवन माइक्रोस्कोप से भी जो है डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स। अब जैसे हमने जो है शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर, जब हमने सपोज़ हमने कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर वाटर है, राइट, व्हाट इज़ हियर? वाटर। जब इस वाटर के अंदर हमने शुगर को डिज़ोल्व किया तो शुगर डिज़ोल्व होने के बाद ये क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया, राइट। सबको समझ आ गया? ये क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब जब चीनी डिज़ोल्व हो गई तो वो चीनी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्ड आई से भी नहीं, माइक्रोस्कोप्स का यूज़ भी करें फिर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो ये अलग अलग दो कंपोनेंट्स हैं ये शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर
आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आई और इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, राइट। तो जो हमें ये मिक्सचर दिखाई पड़ रहा है होमोजीनियस, ये हमें एक ही फेज़ में दिखाई पड़ता है। जैसे शुगर पहले सॉलिड था और वाटर जो था लिक्विड था, लेकिन जब दोनों प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हुए तो जो शुगर सॉल्यूशन है ये पूरा हमें लिक्विड फॉर्म में ही मिल रहा है। एक ही फेज़ है, जब ये सॉल्यूशन बना तो एक ही फेज़ मिलेगा, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड, या तो गैस, राइट। तो होमोजेनियस मिक्सचर में एक ही फेज़ होता है। द सिंगल फेज़ इन विच अ होमोजेनियस मिक्सचर अकर, तो वो सिंगल फेज़ जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, राइट। जैसे एयर जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, राइट। तो लेकिन हमें ये गैसेस दिखाई नहीं पड़ती हैं अलग अलग, ठीक है। वेयर एज पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, ये भी जो हैं होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि पेट्रोल हमें पूरा एक जैसा दिखाई देता है, केरोसिन ऑयल एक जैसा दिखता है, डीजल ऑयल एक जैसा दिखता है। और भी हमारे पास जो है बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं होमोजेनियस मिक्सचर की, ठीक है। जो पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल जो हैं, इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन हमें एक ही टाइप का दिखाई पड़ता है, ये एक ही फेज़ में। बहुत सारी एलॉयज़ हैं, जैसे ब्रॉस है, ब्रॉन्ज़ है, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, राइट। जैसे मैं एलॉयज़ की बात कर रहा हूँ, तो एलॉयज़ का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है। एलॉयज़ जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के बीच का बना होता है, या मेटल और नॉन मेटल का बना होता है, राइट। टू आर मोर मेटल्स आर, यहाँ पे और लिखना मुझे, मेटल एंड नॉन मेटल, राइट, मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। जैसे ब्रॉन्ज़ है, ये एक एलॉय है, कॉपर और टिन से मिलके ये बना होता है। टिन का सिंबल होता है SN, राइट, और कॉपर का सिंबल Cu होता है, राइट। ऐसे ही ब्रॉस जो है नेक्स्ट एलॉय है, जो कॉपर मेटल और जिंक मेटल से मिलके बना होता है। Cu होता है कॉपर का सिंबल, और Zn होता है जिंक का सिंबल। ऐसे ही स्टील भी जो है एक एलॉय होता है, जो हमारे पास कार्बन और आयरन, इसके अलावा दूसरे मेटल्स भी होते हैं, लेकिन कार्बन नॉन मेटल है और आयरन मेटल है, इनसे मिलके बना होता है। तो दीज आर द एलॉयज़। ब्रॉन्ज़ के बर्तन, ब्रास के बर्तन, स्टील के जो कंटेनर्स होते हैं, हमें बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, होमोजेनियस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये अलग अलग कंपोनेंट से बने होते हैं, लेकिन हमें एक जैसे ही दिखते हैं। तो एलॉयज़ जितनी भी हैं, दे आर होमोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। तो साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, जो कैसे बनते हैं, जब आप साल्ट या शुगर को जब आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, और इनका एक ही लिक्विड फेज़ में होते हैं। तो जो भी होमोजेनियस मिक्सचर है, इनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहीं तक लर्न करना है। अब मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, अगर उसकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है। यहाँ पे कंपोजिशन एक जैसी होती है। अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया और वो जो है जो शुगर है वो पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, राइट, जिसके कारण जो है शुगर सॉल्यूशन पूरा एक जैसा है, राइट। जैसे हमने कोई शुगर सॉल्यूशन बनाया, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन है। मान लीजिए ये 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन बनाया हमने। अब ये 1 लीटर जो है, मान लो 5 पर्सनस को हम देंगे पीने के लिए, शुगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो 5 के 5 पर्सनस को एक ही टाइप का टेस्ट आएगा, ठीक है, किसी को कम ज़्यादा नहीं आएगा, सबको एक टाइप, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जो शुगर है
वो पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो चुकी है, वेल डिज़ोल्व हुई है, दैट इज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमने कोई कंटेनर लिया, ये कंटेनर के अंदर वाटर है, राइट, वाटर है, और वाटर के अंदर हमने जो है सैंड को ऐड कर लिया। सपोज दिस इज़ सैंड। जब सैंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो सैंड जो है यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। पहले टर्बिडिटी दिखेगी, बाद में सैंड जो है सेटल डाउन हो जाएगा। ये भी मिक्सचर बना इन दो चीज़ों से, लेकिन ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि सैंड जो है वो पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। सैंड हमें अलग दिखाई पड़ रहा है सॉलिड में, और वाटर हमें लिक्विड में दिखाई पड़ रहा है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो फेजेस होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, सिंगल फेज़ नहीं होता है, बहुत सारे फेजेस होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, राइट। तो एक बात ये कि जो कंपोजिशन है नॉट यूनिफॉर्म, दूसरी बात जो है फेजेस डिफरेंट होते हैं, राइट। और नेक्ड आई से भी जो हैं अलग अलग कंपोनेंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप से भी दिखाई पड़ते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस, 2 या 2 से ज़्यादा फेज़ हो सकते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप से भी दिखाई पड़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जैसे आयरन, सल्फ़र और कॉमन सॉल्ट जो है, अगर हम इनका मिक्सचर बनाएं तो ये नेक्ड आई से विजिबल है, राइट। लेकिन मिल्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है मिल्क का। मिल्क हमें होमोजीनियस दिखाई पड़ता है, बट इन रियलिटी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस क्योंकि मिल्क के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वाटर होता है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जब माइक्रोस्कोप से इन्हें पता लगाया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो हमें अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मिल्क क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, राइट। तो मिल्क विच इज़ आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो इट लुक टू बी होमोजीनियस। जो फैट होता है वो सस्पेंडेड होता है, राइट, जो क्लियर लिक्विड होता है, राइट, मिल्क के अंदर माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है। कुछ एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हैं, जैसे हमारे पास स्मोक है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन के पार्टिकल्स एयर के अंदर होते हैं। गन पाउडर क्या होता है कि कार्बन, सल्फ़र और नाइटर का मिक्सचर होता है, राइट। ऑयल इन वाटर, राइट, ऑयल इन वाटर ये भी एक मिक्सचर बन जाता है। कॉपर सल्फेट और सैंड ये भी एक मिक्सचर बन जाएगा हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फेजेस होते हैं। और एयर भी हेट्रोजीनियस हो सकता है, लेकिन जब एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल कंसिडर किया जाए, राइट। तो इतनी सारी बातें हमको जो है याद रखनी है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, कि होता क्या है और एग्जांपल जो है इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, थैंक